गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और एक नई सुबह थम गई है। गिरावट सी लगता है, जैसा कि हमने बात की थी सोमवार को कि बहुत हो चुका, अब रुकने की बारी है। तो पहले चलते हैं अमेरिका। डाउ लगभग 93 पॉइंट नीचे रहा, रेड में रहा हल्का सा। नेस्डेक 62 पॉइंट्स नीचे रहा, रेड में रहा हल्का सा। कुछ खास गिरावट नहीं कह सकते इसको। और उसके बाद ट्रंप साहब ने कह दिया है कि मैं हर देश के साथ जैसा वो मैं देता हूँ वैसा ही रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ लगेगा। सो उन्होंने कल कह दिया है ये कि टैरिफ बराबर का लगेगा, जो हम देते हैं वही हम लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा ये अब देखना बाकी है। वैसे तो कल मैं देख रहा था कि मदरसन सुमी के सीनियर मैनेजमेंट ने कल रिजल्ट पेश किए, बड़े अच्छे रिजल्ट थे। और उन्होंने कहा कि इस टैरिफ का हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने लिस्ट में जोड़ लिया मदरसन सुमी को। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली 126 पे बाई भी किया है, 200-250 के करीब। कल शायद थोड़ा सा ही जोड़ा है, थोड़ा और गिरा हुआ था। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक झटका सा लगा था, लेकिन फिर रिकवर कर गया। चलिए, तो ये हुआ टैरिफ वाला। तो अभी देखना बाकी है कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी मार्केट कुछ विचित्र तरह की वोलेटाइल मार्केट बन गई है। एक ही दिन में हर आधे घंटे में ऊपर नीचे चलती रहती है। पता नहीं किस तरह का फ्लो चल रहा है ये। एक बार को हल्की सी कुछ 2-4 पॉइंट हरियाली में भी आई थी, लेकिन मोस्टली रेड रह के ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। 14 पॉइंट की गिरावट पे बंद हुआ, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। बात ये आती है कि हम खरीदें क्या। खरीदने के लिए नज़र बना के रखनी चाहिए अच्छे वाले शेयर्स पे, लार्ज कैप पे। जैसा कि मैं पहले भी कहा है, लार्ज कैप में गुंजाइश कम है थोड़ा सा गिरावट की, और हमारा कम से कम कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है। तो लार्ज कैप में बड़े अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो लार्ज कैप में आप मौके तलाश कर सकते हैं। और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो सेलेक्टेड कंपनियां जो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके ऊपर आप नज़र बना सकते हैं। जैसे कि मैं कल देख रहा था, आईटी में कल हरियाली रही ज़्यादातर में, पर परसिस्टेंट में, कोफोर्ज वगैरह में हरियाली रही। लेकिन टीसीएस कल भी रेड बंद हुआ। तो टीसीएस में मौके मुझे नज़र आते हैं। एक धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है टीसीएस को। उसके बाद मोटर्स, अगर आप ऑटो में दिलचस्पी रखते हैं तो ऑटो सारे डाउन चल रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, लगातार नीचे वाले भाव पर आ रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई ऑटो स्टॉक शायद नहीं है। एक बजाज ऑटो है, शायद कुछ गिने चुने पड़े हैं बहुत पुराने, तो उनको मैं छेड़ता नहीं। अदरवाइज़ मैं ऑटो से बाहर आ चुका हूँ। ऑटो थोड़ा सा दिल की धड़कनों को बढ़ाते रहते हैं। हर महीने 1 तारीख को ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे और फिर वो नीचे ऊपर रहते हैं। तो मैंने ऑटो से अपने आप को एग्ज़िट कर लिया है। थोड़ा सा लॉट मेरे पास पड़ा था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो भी मैंने निकाल दिया है कल। और मैंने क्या निकाला है, अडानी ग्रुप से भी मैं एग्ज़िट हो गया हूँ। ये जैसे ऑटो है उसी तरह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी। हालांकि मैं बड़ा प्रोपोनेंट रहा हूँ अडानी पोर्ट, अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेज़ का, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है और हमारे दिल की धड़कनों को बढ़ाती रहती है। तो मुझे लगा कि पैसे भी लगाने और स्ट्रेस भी लेनी, तो फ़ायदा क्या है। तो मैंने उनसे भी अपने आप को आउट कर दिया है। कल मैंने अडानी के सारे स्टॉक्स बेच दिए हैं, हालांकि गिरे हुए थे, लेकिन मैंने इसलिए बेच दिए हैं कि मुझे पैसा इकट्ठा करना था अच्छे शेयर्स में लगाने के लिए। तो मैंने कल महिंद्रा एंड महिंद्रा से एग्ज़िट किया है, अडानी के तीनों से एग्ज़िट किया है, और एक केमिकल स्टॉक और था, क्लोरोहेक्सीन कर क्या था, मेरे ध्यान नहीं, क्लोरोफ्लोरेन ध्यान नहीं आ रहा मुझे। 3,500 के करीब था। वो कम शेयर थे, तो मुझे लगा इसको भी हटा देते हैं, गिनती भी कम हो जाएगी, शेयर थोड़ा कंट्रोल में भी रहेंगे, मैनेजेबल पोर्टफोलियो भी बनेगा और पैसा भी आ जाएगा इस मार्केट में लगाने के लिए। तो ये बेहतरीन मार्केट है मुझे लगता है। अगर आप शुरू कर रहे हैं या नए खिलाड़ी हैं तो बेहतरीन मार्केट है शुरुआत करने के लिए,
क्योंकि मौके ऐसे ही मौक़ों पे मिलते हैं, गिरावट पे मिलते हैं, कंपनी अच्छी हो और रिजल्ट ख़राब आए तो मौके मिलते हैं। तो ये मौके हैं मुझे लगता है ख़रीदने के लिए। कुछ और कंपनियां मैं देख रहा था, जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको सजेस्ट किया था मिसेस बेक्टर फूड। हालांकि एफएमसीजी में गिरावट रही है ओवरऑल, ब्रिटानिया, एचयूएल, वरुण बेवरेजेस ने तो हद ही कर दी है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। लेकिन मैंने बेचा नहीं है इसको, मैं संभाल के रखे हुए हूँ। अगर और भी गिरता है और पैसे हुए तो शायद मैं एवरेज डाउन भी करूँगा, अभी मेरे भाव पे आया नहीं है। वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, एचयूएल, डाबर ये भी कल नीचे रहे। तो डाबर का तो मैं खुद खास शौकीन नहीं हूँ, डाबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एचयूएल, ब्रिटानिया वगैरह हैं, अगर और गिरते हैं तो इन पे नज़र बना के रखी जा सकती है। हाँ, मिसेस बेक्टर 1300 के आसपास आ गया, अगर और गिरता है तो मेरी नज़र इसके ऊपर है। मेरे पास शेयर्स हैं और मैंने आपको हमेशा सजेस्ट भी किया है स्टडी करने के लिए कि आप देखिए अगर आपको सूट करता है। कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा विकल्प है एफएमसीजी सेक्टर में, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जीएसपीएल में भी प्रमोटर्स ने बाई की है, मिसेस बेक्टर फूड में भी प्रमोटर ने बाई की है। पहले लोअर रेट पे की थी और अब उन्होंने 1300 के आसपास बाइंग की है। तो प्रमोटर ख़रीद रहा है तो इसका मतलब शायद कंपनी की उम्मीद उनको अच्छा है करने की। तो जब प्रमोटर ख़रीद रहा है तो हमें कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वही घिसा पिटा राग मेरा एबीबी कल भी गिरा है, लार्सन एंड टूब्रो, एबीबी, एलएनटी फाइनेंस 130 के आसपास आ गया है। इसके बाद सीमेंस, मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ, सीमेंस में डीमर्जर भी ड्यू है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के शेयर्स हैं जो जिनमें रिस्क नहीं है, जो भागे थे और वो नीचे अब आ रहे हैं। एनटीपीसी, उसके बाद पावर ग्रिड, पीएसयू स्टॉक्स में भी मौके थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ रहे हैं तो मिल रहे हैं। HAL 3300 कुछ पे आ रहा है। HAL को कंसिडर किया जा सकता है रिसेंटली, अब इसको एक 15,000 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है जनरेशन 5 फाइटर्स बनाने के लिए। तो HAL, NTPC, छोटे शेयर में NHPC भी 72 के आसपास आया हुआ है। लेकिन उससे बढ़िया मुझे लगता है पावर ग्रिड और NTPC हैं। जियो 52 वीक लो पे है। गोदरेज कंज्यूमर 52 वीक लो पे है। इन पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर आप एफएमसीजी में नज़र बना के रखना चाहते हैं, या एफएमसीजी डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा देते नहीं हैं तो लेते भी नहीं हैं, थोड़ा डिविडेंड थोड़ा अच्छा दे देते हैं तो एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है साइड से, तो आप नज़र बना के रख सकते हैं इनके ऊपर। आईटी में मैंने बोला जैसे कि LTI माइंट्री भाग गया कल, LTTS भी भाग गया, तो अब शुरुआत करनी है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वेट नाउ अगेन। फिर किसी झटके का इंतज़ार कीजिए। 4500 से 4800 के बीच में LTTS बुरा नहीं है और 5500 से नीचे LTIM भी बुरा नहीं है, तो आप इनके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। उसके बाद एक और शेयर मैं देख रहा था, एलिकॉन इंजीनियरिंग बड़े अच्छे लेवल पे आया हुआ है। उसके बाद एक्शन कंस्ट्रक्शन भी अच्छे लेवल पे आया हुआ है, नज़र बना के रखी जा सकती है। तो इसके बाद और भी कुछ नज़र में थे, मैंने नोट किए थे, लेकिन पेपर साइड में रखा है तो उठाने जाऊंगा तो इंटरप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हाँ, एक और मुझे याद आया, 2 शेयर्स। एक तो लग्जरी ब्रांड का है और बहुत बेहतरीन स्टॉक मुझे लगता है और गिरा हुआ भी काफ़ी है, इथोस पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, स्टडी कीजिए इसको। और एक और एरिक लाइफ साइंसेस, मैंने एक बार पहले भी किया था जब ये 1100 के करीब था, अब 1300 के करीब है, गिर के आया है। अगर और गिरता है तो आप एरिक लाइफ साइंसेस और इथोस पे नज़र बना के रख सकते हैं। इथोस बेहतरीन बाई हो सकती है अगर 2000 के आसपास या उससे नीचे मिलता है, हालांकि मिलना मुश्किल है उस रेट पे, लेकिन फिर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं इनके ऊपर। चलिए, निवेशित रहिए, पैनिक ना करें। और अगर आप बहुत स्किलफुल हैं तो मैं तो ऐसे मामले में ऐसे टाइम पे लिवरेज करने से भी गुरेज नहीं करता, लेकिन मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको, मेरी अपनी फ़िलॉसफी है। मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे कहीं से कम दाम पे पैसा मिल रहा है और मुझे भरोसा है कि मैं उससे ज़्यादा बना सकता हूँ,
तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई नहीं है। आखिर पैसा बनाने के लिए ही तो शेयर मार्केट में आए हैं, और अगर पैसा नहीं बनाया तो फिर फ़ायदा क्या। अगर हम इतने स्किलफुल हैं, अनुभवी हैं, हमें भरोसा है अपने ऊपर, तो छोटा मोटा लिवरेज करने में मुझे बुराई नहीं लगती। मैं तो अक्सर करता रहता हूँ। मेरा ठिकाना कहाँ से है, मैं अपना लेस अकाउंट से ले लेता हूँ, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी से ले लेता हूँ, ताकि कोई खतरा भी नहीं होता। और मुझे लगता है जहाँ पे मौका तो मैं बाहर भी निकलने का चांस होता है। लेकिन आई बिलीव थोड़ा बहुत सीमित सीमा में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें भरोसा है कि मार्केट जैसे अब है, खरीदने का मौका है और आगे हम बढ़ा सकते हैं पैसे को, तो कोई बुराई नहीं है। जब प्रॉफिट आए तो बुक करके अपना पैसे वापस कर दीजिए, क्या क्या जाता है। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं शुक्रवार को। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।